हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डियो जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं रात को 8:50 में यहाँ पर हमारे चैनल पर हिंदी की क्लास होती है और आज ज़बरदस्त तरीके की क्लास होने वाली है। आप लोगों को यहाँ पर सुपर फास्ट तरीके से पूरा वीडियो देख लेना है, ठीक है ना। गुड इवनिंग, नमस्ते, जय हिंद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है टिड्डी शब्द का बहुवचन क्या होता है। चलिए जवाब देना है। आपसे कह रहा है टिड्डी शब्द का बहुवचन क्या होता है। आपने देखा होगा कोरोना काल में टिड्डी ने आक्रमण किया था अपने भारत में, है ना, सब एक तरफ से उजाड़ते हुए, है ना। तो यहाँ पर देखा जाए टिड्डी का जो बहुवचन होता है वो क्या होता है। तो टिड्डी का बहुवचन होता है टिड्डी दल। क्या होता है? टिड्डी दल होता है, जिसको ऑप्शन सी आ रहा है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। हर हर महादेव भैया, हर हर महादेव। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है दीप जले शंख बजे किस रचनाकार की कृति है। चलिए बताइएगा, दीप जले शंख बजे ये किस रचनाकार की कृति है, आपसे पूछा गया है। चलिए, बहुत अच्छे देखो, दीप जले शंख बजे किस रचनाकार की कृति है, 52 नंबर दिया है। तो आप कहेंगे सर दीपक जलेगा, है ना। तो यहाँ पर देखो ये कन्हैया लाल है और प्रकाश होगा, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। दीप जले शंख बजे ये किस रचनाकार की है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की हो जाएगी। यहाँ पर अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है दिए गए विकल्पों में से कौन शब्द आपका स्त्रीलिंग नहीं है। चलिए 53 नंबर दिया है, स्त्रीलिंग नहीं है। यहाँ पर दिया गया देखो झील, सब्जी और बुंदेली, लेकिन अनानास जो आपका दिया है स्त्रीलिंग नहीं है, ये आपका पुल्लिंग है। आपका जवाब बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे दिया गया है, कह रहा है सर्वदा एक वचन में रहने वाला शब्द कौन सा है। चलिए बताइए, मतलब हमेशा एक वचन में रहने वाला ये जो शब्द आपका है वो कौन सा है एक वचन में। 54 नंबर आपका दिया गया है। और 54 की बात करते हैं तो देखिए जो जनता है, जनता हमेशा एक वचन में ही रहती है ना। जनता जो है वो आपका एक वचन में है, पिता नहीं है एक वचन। यहाँ पर याद रखिए ये जो आपका दिया है सदा, और जब सदा लगा दिया है तो जनता हमेशा एक वचन में ही होती है, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित विकल्पों में से मुहावरा बताना है। और मुहावरा जो होता है, हमने कहा भी है कि लास्ट में ना शब्द आपका कहीं ना कहीं जुड़ा होता है। यहाँ पर दिया है पत्थर की लकीर होना, और होना से आपका आंसर पता चल गया कि ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। 99% चांस यही होते हैं कि अगर लास्ट में ना होता है तो आपका क्या होता है, मुहावरा होता है, बाकी आपके क्या होंगे, लोकोक्तियाँ होंगी। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है ध्वंस शब्द का विलोम शब्द इनमें से क्या है। चलिए बताइएगा, ध्वंस का विलोम इनमें से क्या बनेगा। देखो ध्वंस का विलोम जो होता है, ध्वंस मतलब क्या होता है, बोलते हैं ना कि ध्वंस हो गया, बर्बाद हो गया, है ना। तो आप कहेंगे सर इसका हो जाएगा निर्माण, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, क्लियर हो गया है। चलिए, जय श्री राम, जय महाकाल। यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न वाक्य का सामान्य भूतकाल इनमें से कौन सा है। सामान्य भूतकाल में आपको बताना है, यहाँ पर सामान्य भूतकाल इनमें से क्या होगा। चलिए गुड इवनिंग। देखो 57 नंबर दिया है, 57 की अगर बात कर लेते हैं तो देखो वर्षा हुई, अभी अभी अगर दिया गया है तो अभी अभी होता है आसन्न। क्या होता है? आसन्न। अगर अभी अभी कोई कार्य होता है तो आसन्न होता है। तो यहाँ पर जो आंसर ए दिया है वर्षा हुई, है ना। अब ये वर्षा थोड़ी देर पहले की हुई होगी, तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर है वो आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कोई सज्जन आपको बुला रहा है, इस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग करना है। ये कौन सज्जन है, या राहुल है, या सौरभ है, कौन है। तो हमें नहीं पता है कौन बुला रहा है ना। और जब पता नहीं है तो ये क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है पारा ना उतरना इस मुहावरे का उचित अर्थ में से क्या है। पारा ना उतरना इस मुहावरे के अर्थ में से क्या होता है। तो देखिए घमंड दिखाना यहाँ पर हो सकता है क्या, घमंड दिखाना नहीं होगा, यहाँ पर अशांत होना, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, अशांत होना आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या पूछा गया है, और स्वरों की संख्या अगर हम लगा दें यहाँ पर 11 या लगा दें 13, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 11 वाला जो ऑप्शन दिया गया है वो आपका बेस्ट आंसर है। आपका जो आंसर बनेगा वो आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य आपको चुनना है 61 नंबर में। यहाँ पर शुद्ध वाक्य दिया है तो कह रहा है बेफुजूल और मत। देखो बेफुजूल भी दिया और मत दिया गया है ना, ये प्रयोग अच्छा नहीं है। अगला दिया गया है मेरे पास कहानियों की अनेक पुस्तकें हैं, और यहाँ पर अनेक सही है, यही शब्द बता रहा है कि कहीं ना कहीं यही शब्द आपका हो जाएगा, मेरे पास कहानियों की अनेक पुस्तकें हैं। आपका आंसर, आपका जवाब बनेगा बी नंबर आपका बन जाएगा, बाकी कुछ ना कुछ गड़बड़ी होंगी। अगला दिया गया ओह बहुत कठिन समय आया है, यहाँ पर 62 नंबर की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर ऐसे लगा दीजिए
और ये जो आपका चिन्ह हो जाएगा ये विस्मयाद बोधक आपका है। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर बन जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। अच्छा, कोई अगर शांत से भी पढ़े तो भी शांति से पढ़ने भी नहीं दे रहे हैं, है ना। एक से एक महान लोग हैं, खास करके लड़कियां जो होती हैं ना, वो लड़के अगर शांत पढ़ भी रहे होते हैं ना तो पढ़ने नहीं देते हैं। देखो कोई कमेंट कह रहा है कि अनुपमा भैया आज तो बहुत शांत है, थोड़ा बोला कुछ, मतलब ऐसे ऐसे लोग होते हैं, ज़बरदस्ती बुलवाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किस वर्ष हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई है। चलिए, इन्हीं हरकतों की वजह से हम यहाँ पर रिकॉर्डेड क्लास देते हैं, लाइव क्लासें कम देते हैं। देखो दिया है किस वर्ष हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई है, आपसे कह रहा है। तो आप कहेंगे सर 14 सितंबर 1949, जो ऑप्शन आपका दिया गया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका जो डी आपका दिया है वो आपका जवाब बिल्कुल सही राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे दिया गया है कि मानक वर्तनी के आधार पर शुद्ध शब्द आपको पहचानना है। यहाँ पर जो शुद्ध आपका है वो कौन सा है। राधे राधे भैया, राधे राधे। अरे सबकी बात थोड़ो कर रहे हैं, सोनी मोनी टोनी ये बहुत सीधी से सादी लड़कियां हैं। कुछ ऐसे लड़कियां होती हैं वो क्लास में शांत रह नहीं पाती हैं, जब लड़के परेशान करेंगे तो कहेंगे सर जी वो मुझको परेशान कर रहा है, और जब वो परेशान नहीं करेगा कहेगा सर जी वो परेशान नहीं कर रहा है। दोनों चीज़ें में ऐसा है ना। चलिए देखो दिया मानक वर्तनी के आधार पर शुद्ध शब्द आपको पहचानना है, 64 नंबर दिया है। तो यहाँ पर देखो मृत्यु दंड जो दिया है ये क्या सही है, नहीं है। ये क्या सही है, नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा मृत्यु दंड, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, है ना, क्लियर है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि दो या दो से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं। हाँ, लड़के लड़कियां आदर्श होते हैं, लड़के एलोवेरा होते हैं। चलिए यहाँ पर देखो दिया है दो या दो से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर वर्णों की बात की गई, किसकी बात की गई, वर्णों की बात की गई है। जब वर्णों की बात होती है तब आपका ये संधि होता है, क्या होता है, संधि होता है। तो यहाँ पर जो आंसर आपका दिया गया है 65 नंबर में, वो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि कौन सा शब्द रक्त का समानार्थी अर्थ प्रकट नहीं करता है। देखिए रक्त के समानार्थी में देखो लहू होता है, रुधिर होता है, शोणित होता है, लेकिन रिप नहीं होता है। बता सकते हैं इतने लोगों में रिप मतलब होता क्या है, रिप का अर्थ क्या होता है, आप लोग बता सकते हैं तो बताइए एक बार कमेंट करके सभी लोग, रिप मतलब होता क्या है। रिप कहा जाता है किसको, शत्रु को कहते हैं। किसे कहते हैं, शत्रु, जो दुश्मन होता है उसे कहते हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, देखो रिप कह रहे हैं राजा का होता है, राजा का नहीं होता है, राजा का नहीं होता है, रिप होता है शत्रु का होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि अल्प विराम का चिन्ह बताना है 67 नंबर में। अल्प विराम दिया है वो अल्प विराम, यहाँ पर देखिए यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा। देखिए 67 नंबर जितने लोग बता देंगे हम समझेंगे कि नहीं आप लोगों की मतलब ठीक ठाक तैयारी कर रहे हैं। चलिए 67 नंबर का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर देखिए किसी का ए आ रहा है, किसी का बी आ रहा है। तो जिनका भी ऑप्शन बी आ रहा है अल्प विराम बिल्कुल सही है। तो ये क्या होता है, ये होता है अर्ध विराम। अर्ध मतलब होता है आधा रुकना, अल्प मतलब होता है कुछ समय के लिए रुकना। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्न में से अघोष वर्ण इनमें से कौन सा है। अघोष वर्ण आपको पता होगा कि अघोष वर्ण किसी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण होता है ना, पहला और दूसरा वर्ण होता है। अब 68 नंबर में आप देखेंगे जो पा की स्टार्टिंग है तो आपका 1 में ही होता है, तो आप कहेंगे सर पहला वाला ये ऑप्शन है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है निम्न में से महाप्राण व्यंजन इनमें से कौन सा है। महाप्राण व्यंजन पूछा गया और आपका आंसर में से क्या हो जाएगा। चलिए महाप्राण क्या होता है, किसी वर्ग का दूसरा और चौथा या कह सकते हैं जो सम स्थान होते हैं, सम स्थान जो होते हैं उनको महाप्राण कहते हैं। और महाप्राण कहते हैं तो आप कहेंगे ता तो हो नहीं सकता है, और जब ता नहीं हो सकता है तो आपका यहाँ पर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा भा। भा जो आपका आता है वो किसमें, चौथे में आता है, अर्थात ये क्या हो जाएगा, महाप्राण बन जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है भलाई में प्रत्यय कौन सा है। भलाई में जो प्रत्यय है 70 नंबर में, वो आपका आंसर क्या होगा। भलाई में क्या होता है, यहाँ पर देखिए आपको बताना है भलाई में क्या हो जाएगा। आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर आपका बन जाएगा, यहाँ पर कौन सा बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है। देखिए उत्तर प्रदेश की बोली आप सभी लोग जानते हैं। यहाँ पर देखो मेवाती दी है, कन्नौजी है, भोजपुरी है, ब्रजभाषा है। तो आप कहेंगे सर मेवाती ये राजस्थान की है, कहाँ की है, राजस्थान की है। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका लॉक हो जाएगा ए नंबर। अगला दिया गया है कि सुब्रत को खोजत फिरत कवि, व्यभिचारी और चोर। सुब्रत के यहाँ पर 3 अर्थ आपके दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए सुंदर अक्षर होता है, कवि ढूंढते हैं, जो व्यभिचारी होते हैं सुंदर स्त्री ढूंढते हैं, और जो चोर होते हैं वो सोना ढूंढते रहते हैं।
तो यहाँ पर सुबरन के 3 अर्थ निकलेंगे, और जब शब्द एक हो अर्थ अनेक हो तो उसे कहते हैं श्लेष। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका ये हो जाएगा, श्लेष बन जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा अयादी संधि का उदाहरण है। अयादी संधि का जो उदाहरण है 73 नंबर में, वो आपका कौन सा है। तो 73 की बात करते हैं तो यहाँ पर देखो अयादी संधि है आपका पावक में। किसमें? पावक में। तो यहाँ पर पावक का हो जाएगा क्या, यहाँ पर हो जाएगा पावक में हो जाएगा कौन, तो पौ धन अक हो जाएगा या पो धन हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर पौ धन अक बनेगा, पौ धन अक बनेगा तभी ये बनेगा पावक। अगर यहाँ पर पो धन अक होता है ना, या पो धन अन होता तो पवन बन जाता। तो जब प होता है तो बड़ा प हो जाता है, तो ऑप्शन आपका पहला वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कौन सा स्थायी भाव नहीं है। अब आपने रस तो पढ़ा होगा बचपन में ही। अब देखिए निर्वेद दिया है, विस्मय दिया है, जुगुप्सा है और करुण है। तो निर्वेद भी स्थायी भाव है, विस्मय भी है, जुगुप्सा है, लेकिन करुण क्या है, करुण तो एक रस होता है। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर लगा दीजिएगा। क्लियर है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि अपने को संकट में डालना का अर्थ इनमें से क्या होता है। अपने को संकट में डालना मतलब बिल्ली की गले में घंटी बांधना, ये आपका आंसर नंबर राइट हो जाएगा, है ना। जब आप छोटे छोटे थे तो एक चैप्टर हुआ करता था बिल्ली की गले में घंटी, लेकिन उस चैप्टर को पढ़ने में हम लोगों को 1 हफ्ता लग जाता था, उसकी क्वेश्चन रटने में 2 हफ्ते लग जाते थे, है ना। और मास्टर जो पढ़ाते थे तब आपको 4 हफ्ते लग जाते थे। लेकिन आज हम लोग यहाँ पर एक लाइन में पूरा चैप्टर का अर्थ समझ गए कि संकट, अपने को संकट में डालना मतलब बिल्ली की घंटे में गले में घंटी डालना। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका हो जाएगा, हाँ भैया जुकाम हो गया है ना। अब आप कहते हैं लाइव क्लास लीजिए, हमको जुकाम थी लेकिन फिर भी आपको पढ़ा रहे हैं। तबीयत ख़राब थी, कान में भी दिक्कत है, नाक में भी दिक्कत है, लेकिन फिर भी आप लोगों की डिमांड, क्योंकि आप लोग कहते हैं सर जी लाइव क्लास नहीं ले रहे हैं, कुछ समस्याएं होती हैं, है ना, लेकिन फिर भी। तो यहाँ पर देखिए आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। रेखांकित शब्द आपको बताना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखो दिया है रात भर और भर दिया है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर बनेगा ये क्या हो जाएगा, विशेषण है क्या, क्या भाव है, क्या समुच्चय, नहीं। भर दिया है, रात भर कहीं ना कहीं समय को भी बता रहा है ना, तो ये समय को बता रहा है, तो ऑप्शन पहला वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है उत से निर्मित शब्द आपका है क्या। उत से निर्मित क्या होता है ये आपको बताना है। उत से निर्मित आपका है क्या। तो देखिए उत से होता है उच्चारण। क्या होता है, उत धन चारण, उत धन चारण उच्चारण, और उच्चारण दिया है तो ऑप्शन देखिए सी वाला यहाँ पर जिसका आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला दिया है स्वर्ग का संविच्छेद इनमें से क्या है। स्वर्ग का संविच्छेद क्या है, 78 दिया है। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है स्वर्ग में से आपका आंसर क्या बनेगा, चलिए बता सकते हैं। ए नंबर बन जाएगा। देखो यहाँ पर जो आपका रा हटा है, वो रा जो ऊपर लगा इसे हटा दीजिएगा और इसको विसर्ग बना दीजिएगा। ये रूल होता है, हमने बताया है कि रा जो होता है चाहे ऐसे रा हो चाहे रा ऐसे लगा हो, इसको हटाकर विसर्ग लगा दीजिएगा। ये विसर्ग संधि में एक रूल आपको बताया गया है। यहाँ पर अगला दिया गया है निम्नलिखित में से एक शब्द स्थूल का विलोम क्या होता है। देखिए स्थूल का विलोम क्या होता है, स्थूल मतलब होता है जैसे कोई मोटा मोटा होता है ना, तो आप कहेंगे सर इसका हो जाएगा बारीक, है ना। और बारीक को क्या बोलते हैं, बारीक को बोलते हैं सूक्ष्म। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका ए वाला आंसर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, बता सकते हैं। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में जो मात्राएं होती हैं वो कितनी होती हैं। तो 80 नंबर का जो ऑप्शन दिया गया है वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 16 मात्राएं होती हैं। चौपाई एक सममात्रिक छंद होता है, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हमें यथाशक्ति दान करना चाहिए, है उपसर्ग, और जो उपसर्ग होता है वो आपका अव्ययी भाव समास होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला राइट हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है विसिक किस शब्द का पर्यायवाची होता है। विसिक जो आपका है ये किसका पर्यायवाची आपका दिया गया है। तो आप कहेंगे सर विसिक जो होता है वो कहते किसे हैं, विसिक कहा जाता है जो आपका बाण होता है, बाण, है ना, बाण को कहते हैं। यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो आपका बी वाला आपका हो जाएगा। प्राण नहीं है भैया, ये बाण दिया गया है। अगला है निम्नलिखित शब्दों में से कौन शब्द सदैव बहुवचन में होता है। ये जो आपका है सदैव बहुवचन में मिलेगा। ये जो आपके प्राण, अच्छा आप लोग एक क्वेश्चन आगे निकल रहे हैं, है ना, चलिए अच्छी बात है कि आप एक क्वेश्चन आगे बढ़े हैं। यहाँ पर प्राण जो आपका दिया है सदैव आपका क्या है, बहुवचन में आपका हो जाएगा राइट। यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि के लिए किस कारक का प्रसर्ग होता है। के लिए किस में होता है, संप्रदान में होता है क्या, संप्रदान को खामा लिए मतलब के लिए। तो यहाँ पर जो आंसर आपका दिया है 84 नंबर में वो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा, है ना। कोई चीज़ लेंगे तो देने के लिए ही लेंगे, तो यहाँ पर आंसर जो आपका दिया है वो ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है मनहरण कवित्व के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं। अब ये जो आपका क्वेश्चन दिया गया है थोड़ा सा क्या है कठिन टाइप का मिलेगा, लेकिन पुलिस एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका बनता है।
तो मन, हरण, कवित्र, रट्टा मार लीजिएगा। 85 नंबर में 31 वर्ण होते हैं, याद रखिए प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं। यहाँ पर आंसर नंबर आपका सी वाला राइट हो जाएगा। अगला है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, इनमें से कौन सा है रीतिवाचक। अब रीत में यहाँ पर यहाँ वहाँ ये तो है नहीं है, बहुत शब्द नहीं है, कल नहीं है, लेकिन जैसे तैसे, जैसे तैसे हम पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर जो आपका जैसे तैसे है ये आपका क्रिया विशेषण आपका होगा, वो भी रीतिवाचक होगा, नोट कर लीजिएगा। अगला है अरे वाह, आपका आगमन तो आकस्मिक है, बड़े दिनों बाद आप लाइव क्लास में दिखाई दिए हैं। तो आप कहेंगे सर अरे वाह, यहाँ पर देखा जाए तो एक शब्द आपको मिलेगा, ये आपका जो खाली स्थान है वो आपका विस्मयाद बोधक की कमी लग रही है। अगर विस्मयाद बोधक आपको भर दिया जाए तो आपका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है कि अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द आपको बताना है, जो अपने सहारे रहता है। तो अपने सहारे पर रहने वाले व्यक्ति को कहते हैं 88 नंबर में स्वावलंबी कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्वावलंबी कहते हैं। आपका जो आंसर है वो आपका ए वाला हो जाएगा, स्वावलंबी बन जाएगा। यहाँ पर अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है बारात का तत्सम क्या होता है। हमने आपको बताया था कि सर जी कभी भी आपसे तत्सम पूछे तो बा का परिवर्तन क्या होता है, वा में हो जाता है। तो बारात का होता है वर यात्रा। क्या होता है? वर यात्रा होता है, याद रखिएगा। ये शरबत वाला बारात मत कर दीजिए, ये वर यात्रा बन जाएगा, याद रखिएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि जीवन जीने की इच्छा के लिए शब्द क्या है। जीवन जीने की इच्छा को कहते क्या है? दोस्तों जीवन जीने की जो इच्छा होती है उसे बोलते हैं जिजीविषा। क्या बोलते हैं? जिजीविषा कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा। क्लियर हो गया है? चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्न में से तद्भव शब्द इनमें से कौन सा है। चलिए देखो यहाँ पर दिया है तद्भव शब्द दिया है, और तद्भव शब्द कौन सा बनेगा? यहाँ पर रक्षा शब्द तो होगा नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब ये शब्द होता है हमेशा तत्सम में होता है, प्र शब्द होता है तत्सम में होता है, वह शब्द भी होता है। तो आपको बचा ऑप्शन डी घर। तो घर जो आपका दिया है वो तद्भव होता है, याद रखिएगा। क्लियर है? यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दूध का धुला होना, इस मुहावरे का अर्थ आपका है क्या। दूध का धुला होना। और भैया दूध का धुला होना इस क्लास में है कोई नहीं, क्योंकि समय आने में सब लड़ाई करते रहे आपस में, है ना। अगर एक को बोल दें तो कहेंगे सर जी वो परेशान कर रहा है, और दूसरे को बोलेंगे सर जी वो परेशान कर रहा है। हम देखते हैं किसी न किसी दिन किसी की आत्मा भटकने लगती है और किसी न किसी को परेशान करने लगते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखो दूध का धुला होना इस मुहावरे करते क्या होगा 92 में? तो आप कहेंगे सर ऑप्शन निर्दोष होना। यहाँ पर आंसर आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा, निर्दोष होना हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है रौद्र रस का स्थायी भाव इनमें से कौन सा है। चलिए बताइएगा रौद्र रस का स्थायी भाव इनमें जो आपका है वो कौन सा है। तो आप कहेंगे सर रौद्र रस का होता है यहाँ पर क्रोध होता है। क्या होता है? क्रोध होता है। तो यहाँ पर आंसर नंबर आपका जो सी आपका दिया है वो आपका जवाब बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि खान पान में कौन सा समास है। खान पान में समास पूछा गया है। बोलते हैं ना खान पान बढ़िया होना चाहिए। तो आप कहेंगे सर खान और पान कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसमें और शब्द छिपा हुआ है, जो कि आपका योजक चिन्ह लगा होता है, तो द्वंद्व समास आपका होता है। दोनों ही पद आपके प्रधान होते हैं। अगला दिया है निम्नलिखित में से मीन का समानार्थी क्या होता है। मीन का समानार्थी पूछा गया है। चलिए बताइए इसके क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर मीन का जो समानार्थी होता है यहाँ पर देखिए झस होता है, झस, है ना। यहाँ पर देखिए जो झस आपका दिया है ए नंबर वाला, इसका आंसर राइट हो जाएगा। झस होता है, याद रखिएगा। मछली का पर्यायवाची मछली को कहते हैं और मछली को बोलते हैं झस भी कहते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर सिली मुख पत्थर आपका 61 मुख भौरे का होता है, अल भी आपका भौरे का होता है। जवाब आपका ए आ रहा है तो बिल्कुल सही है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है क्या मिश्र वाक्य इनमें से कौन सा है। और आपको पता है मिश्र वाक्य की पहचान क्या होती है। मिश्र वाक्य की पहचान आपको बताया गया है कि मिश्र वाक्य में कहीं ना कहीं शब्द आपको छुपा होगा। क्या? कि शब्द छुपा होगा, है ना। जो शब्द छुपा होगा ये ज़्यादा वर्ड मिलते हैं। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 96 नंबर में देखा जाए तो यहाँ पर देखो बहुत ही सुंदर लड़की कहीं जा रही थी, मेरा विचार है कि, देखो कि मिल गई ना, तो ऑप्शन आपका भी हो जाएगा। अब यहाँ पर एक सेंटेंस ये है जो कि अधूरा है, एक सेंटेंस यह है जो इसके वगैरह अधूरा है। तो यहाँ पर दो सेंटेंस होते हैं, एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। तो आप कहेंगे सर जी की यहाँ पर भी थी, तो यहाँ पर सेंटेंस तो ये पूरा ही है ना, लेकिन यहाँ पर दो सेंटेंस है और ये जो होता है एक दूसरे को क्या करते हैं, पूरा करते हैं, संबंध होता है, याद रखिएगा। ठीक है ना। क्लियर है? आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है निम्न वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द आपका कौन सा है। जय जगन्नाथ। यहाँ पर देखिए 97 नंबर आपसे कह रहा है वर्तनी दृष्टि से पूछा गया शुद्ध कौन सा है। चलिए हमार हाल बिल्कुल ठीक नहीं है, गड़बड़वा। 97 नंबर आपसे दिया गया है। तो देखो अधिकार गलत दिया है, अधिकार होता है। अनुसरण भैया ये आपका यहाँ पर गलत दिया गया है, ये जो सा है यहाँ पर ऐसे आपका होता है।
आगामी में बड़ा आ होता है, तो आप कहेंगे सर अध्ययन वाला ऑप्शन सी जो आपका दिया है वो बिल्कुल सही जवाब राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है देव प्रसन्न होकर मनुष्यों को वर देते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा, आपसे कह रहा है देव का बहुवचन क्या होता है, देव का बहुवचन क्या होता है आपसे कह रहा है। तो देव का होता है देवगण, क्या होता है, देवगण होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला यहाँ पर जवाब राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से अशुद्ध वाक्य इनमें से कौन सा है। चलिए अशुद्ध वाक्य पूछा गया है, 99 आपसे दिया गया, इसका है ना क्या हो जाएगा बताना है। देखिए 99 दिया है और 99 की बात करते हैं। तो मैंने उससे बात की थी, सूर्य पूर्व में उगता है। देखो अब यहाँ पर ये सेंटेंस में इष्ट शब्द आपको दिख रहा होगा, मैंने उससे बात की, है ना। तो बात की तो थी शब्द लगाने की आवश्यकता नहीं थी, कहीं ना कहीं इष्ट शब्द लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पर आपका ए नंबर गड़बड़ है। अगला है कृत्रिम शब्द में से विलोम। कृत्रिम शब्द जो हमने बनाया है, लोगों ने बनाया है, तो इसका विलोम होगा प्राकृतिक, जो भगवान ने दिया है, जो आपको सामने दिखाई देता है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो 100 नंबर दिया है वो 100 नंबर का ऑप्शन क्या होगा, डी नंबर है। यहाँ पर आपका जो आंसर है वो आपका डी प्राकृतिक आपका हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है देखिएगा। चलिए ध्रुव स्वामिनी के रचयिता इनमें से कौन सा है। चलिए यहाँ पर देखो ध्रुव स्वामिनी के रचयिता पूछा गया और ध्रुव स्वामिनी के रचयिता कौन हो जाएंगे। एक बार क्वेश्चन नंबर एक और जो आपका है और थोड़ा देख लेते हैं। मैंने उससे बात की थी, सूर्यपूर्व में उगता है, यह बात हर कोई जानता है, तुम्हारे से कोई काम नहीं हो सकता है, तुमसे कोई काम नहीं हो सकता है ना। यहाँ पर 99 में ज़्यादा जो आपका अशुद्ध आ रहा है आपके यहाँ से, तुम्हारे से कोई काम नहीं हो सकता है, तुमसे कोई नहीं काम हो, तुमसे कोई काम नहीं होता है ना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर देखो तुमसे कोई काम नहीं हो सकता है, ये वाला ऑप्शन आपको डी लगा दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है जो कि ध्रुव स्वामिनी के रचयिता आपके हैं कौन। चलिए बताइएगा, ध्रुव स्वामिनी के जो रचयिता हैं, है ना। ध्रुव स्वामिनी क्या है, एक नाटक है, बताया भी गया है, और कुछ आपकी रचनाएं हैं जो आपको बिल्कुल रटी होना चाहिए। ध्रुव स्वामिनी के जो रचयिता है वो आपके हैं कौन, बताइएगा सभी लोग। तो यहाँ पर देखिए जयशंकर प्रसाद, जिसको ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर जवाब ये हो जाएगा जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे पूछा गया कलम का सिपाही के लेखक कौन है। कलम का सिपाही के जो लेखक है वो आपके हैं कौन। तो भैया कलम का सिपाही जो आपके बनेंगे अमृत राय बनेंगे ना, अमृत राय इसका जो आंसर है। अमृत राय दिया है, अमृतलाल नागर दिया है और ये अमृत राय दिया है, तो राय वाला आंसर बनेगा ना, राय वाला आंसर बन जाएगा। अगला दिया गया है बाबा बटेश्वर नाथ के रचनाकार कौन है। बाबा बटेश्वर नाथ के जो रचनाकार है वो आपके कौन है। तो ये है आपके नागार्जुन, कौन बनेंगे, नागार्जुन। ऑप्शन नंबर आपको बनेगा यहाँ पर ए नंबर है। अगला है अमीर खुसरो की रचना किस बोली में रचित है। अमीर खुसरो की जो रचनाएं हैं वो किस बोली में रचित है। तो दोस्तों याद रखिएगा खड़ी बोली में, है ना। खड़ी बोली आप जानते हैं यही जनक माने जाते हैं, तो कहेंगे खड़ी बोली, ऑप्शन सी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है जीने के लिए हम सफ़र चाहिए। भैया यहाँ पर जीने के लिए उपन्यास के जो लेखक है वो आपके कौन है। तो आप कहेंगे जीने के लिए ये राहुल सक्रात्यायन की कृति है। यहाँ पर जो आंसर आपका दिया है वो आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है कि व्याकरण दर्पण किसकी रचना है। व्याकरण दर्पण किसकी रचना है, यहाँ पर देखो दिया है। तो व्याकरण दर्पण है आपके शिव पूजन सहाय की है। किसकी है, शिव पूजन सहाय। यहाँ पर जो आंसर है, यहाँ पर आंसर आपका ए वाला राइट हो जाएगा। अगला है केशव कही न जाए का कहिए, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है। कई बार पढ़ाया भी गया है। केशव कही न जाए का कहिए, इस पंक्ति के रचनाकार ये है आपके तुलसीदास हैं। कौन है, तुलसीदास है, इसका ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है। अगला है सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है। सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र है भैया, याद रखिए रंगभूमि के पात्र हैं, रंगभूमि, जो कि ऑप्शन आपका डी वाला राइट हो जाएगा। अगला है कलम का सिपाही किसे कहा गया है। देखो यहाँ पर दिया है कलम का सिपाही किसे कहा गया है, बताइएगा। चलिए कलम का सिपाही दिया है और कलम का सिपाही है आपका प्रेमचंद, क्या है, प्रेमचंद हो जाएगा। और अगला दिया गया है कि आकाशदीप किसकी रचना है। आकाशदीप किसकी रचना है, बताइएगा आकाशदीप किसकी रचना है। 10 नंबर का ऑप्शन देखा जाए तो ये जयशंकर प्रसाद की कहानी भी है ना, ऑप्शन नंबर आपका बनेगा यहाँ पर बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अंधा युग किस प्रकार की रचना है। अंधा युग किस प्रकार की रचना है। तो अंधा युग की बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर ये धर्मवीर भारती की है और ये काव्य नाटक है। क्या है, ये काव्य नाटक है, धर्मवीर भारती का है। धर्मवीर भारती की रचनाओं में जैसे सूरज का सातवां, है ना, यहाँ पर हो जाए, और यहाँ पर अनुप्रिया का क्या बोलते हैं, धर्मवीर भारती की कर्मप्रिया, ये भी आपकी है। तो यहाँ पर आंसर आपका सी राइट हो जाएगा। यहाँ से देख सकते हैं कि आपकी ये क्लास कंप्लीट होती है। हमने बताया भी था कि आपके पेड एग्जाम में जो आपके टॉपिक हैं उन टॉपिक को हमने यहाँ पर रखा था, उनके कुछ हर एक टॉपिक से प्रश्नों को लिया था। सुपर फास्ट तरीके से ये क्लास को हमने कंप्लीट किया
और यहाँ पर अगली क्लास आपकी जो लगी हुई है वो आपकी देखा जाए तो पेड एग्जाम में जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं 2021 2022 में, जो आपका यहाँ पर पॉलिटी के क्वेश्चन और जो आपकी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन हैं वो हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। तो आइए अगली क्लास में सुपर फास्ट तरीके से हम लोग उन दोनों क्लास को, यानी आपकी इकोनॉमिक्स और आपकी पॉलिटी बहुत महत्वपूर्ण है, इकोनॉमिक्स भी महत्वपूर्ण है और आपकी पॉलिटी भी है, तो उसको हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आइएगा, लिंक आपको दी गई, इसमें क्लिक कर लीजिए, ऊपर जो लिंक दी गई है पिन की गई है उसको क्लिक कर लीजिए और अगली क्लास में तुरंत आइए। अगली क्लास को हम तुरंत स्टार्ट कर रहे हैं। और जितने भी यहाँ पर लोग जुड़े हैं सेशन को लाइक करके जय हिंद जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है ना। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन अगली क्लास में तुरंत, ठीक है, जल्दी आइए अगली क्लास में, अगली क्लास को शुरू करते हैं।